अगर कोई बंदा भाई ड्रेसिंग रूम में शांति से बैठा है तो आप लोगों के चुल्लू मस्ती है, क्या ज़रूरत थी जल्दी जल्दी आउट होने की भाई। हाँ, अगर मैच में आप हार ही जाते तो क्या हो जाता, अगर पावर प्ले में आप टेस्ट पारी ही खेल लेते तो क्या हो जाता। सचिन रविंद्र भाई एक बात बताओ, अगर यदि आप 20 बॉल खेल के 5 रन बनाते तो क्या उखड़ जाता आपका, टिके तो रहते कम से कम। भाई सचिन रविंद्र एक जिम्मेदार प्लेयर है और एक जिम्मेदार प्लेयर होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भाई खड़े रहें एक तरफ से। क्योंकि देखो, माई भाई के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि माई भाई सिर्फ भाई विकेट कीपिंग करेंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा भाई, वो शांति से बैठे रहेंगे। उनको खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ बोलूँगा तो भाई सीएसके के फैंस और माई भाई के फैंस बहुत गालियाँ देते हैं फैंस कमेंट बॉक्स में यार। इंस्टाग्राम पे पहले मैंने माई भाई की थोड़ी तारीफ़ कर दी थी, बहुत गालियाँ पड़ी थी, तो मैं माई भाई के बुराई नहीं करूँगा ना ही तारीफ़ करूँगा भाई, वो न्यूट्रल है, उनको न्यूट्रल छोड़ दो। मैं बात कर लेता हूँ अदर प्लेयर की। सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, देखो ओपनर तो ज़बरदस्त है, लेकिन राहुल त्रिपाठी का मेरा मानना है कि वो नई बॉल के साथ उतने अच्छे इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जब वो केकेआर में थे और जब वो हैदराबाद में थे तो वो ओपन नहीं करते थे, वो नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलते थे, तो वो उनका जो प्रॉपर खेलने का अंदाज है वो पुरानी बॉल है, नई गेंद के साथ वो उतने इफेक्टिव साबित नहीं होते। हालांकि इम्पैक्ट होती है पावर प्ले में, हर प्लेयर का इम्पैक्ट होता है, लेकिन राहुल त्रिपाठी का मैं समझता हूं कि इम्पैक्ट नहीं था, मेरा जो मानना है। बाकी आपको क्या लग रहा है, ये डिसीजन सही था या गलत, आप कमेंट में डाल सकते हैं ये बात। उसके बाद स्कीपर, भाई देखो स्कीपर का रन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल खड़े होने लगते हैं फिर कि भाई स्कीपर तो रन ही नहीं बना रहा है, मतलब कप्तानी का दबाव आ गया है। तो उन्होंने तो ज़बरदस्त पारी कर। देखो राजा कितनों कुछ कर ले, प्रजा का साथ देना ज़रूरी है। शिवम दुबे पे सभी लोग उम्मीदें लगा रहे थे कि शायद पार्टनरशिप हो तो बात बने, लेकिन यार पिछले कुछ समय से शिवम दुबे का फॉर्म भी कुछ खास नहीं रहा। हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, अच्छा किया था, लेकिन यहाँ उतना इम्पैक्ट नहीं है। ना ये सचिन रविंद्र चले, ना चले राहुल त्रिपाठी, ना चले शिवम दुबे, ना चले रविंद्र जडेजा, ना चले माही भाई। देखो एक प्लेयर के दम पर कभी भी इतने बड़े रन चेस तो होते नहीं हैं। वहाँ भी पिछले मैच में आप हारे थे, यहाँ भी आप हारे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये चेसेबल नहीं था, ये चेस किया जा सकता था, बट कॉम्बिनेशन सही खिलाने से आपके बैटर फॉर्म में नहीं है और आप कैचेस भी छोड़ते हो। देखो नीतीश राणा ने जो पारी खेली उस पारी पे पानी फेर दिया है, क्योंकि नीतीश राणा ने जो पारी खेली है वो इम्पैक्टफुल पारी थी। नीतीश राणा ने बॉलर का लाइन लेंथ ही बिगाड़ दिया भाई सीएसके का। अगर यदि मैं समझता हूँ कि नीतीश राणा अगर यदि वो पारी नहीं खेलते तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 180 प्लस स्कोर खड़ी कर पाती, और अगर यदि यहाँ पे 180 से प्लस स्कोर खड़ा नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ये राजस्थान रॉयल्स मैच ये जीतता। और यहाँ तारीफ करनी होगी यार रियान पराग की, क्या कैचेस पकड़े हैं यार, उफ। शिवम दुबे का वो लाजवाब कैच था, मैं समझता हूँ कि वो गेम चेंजर वाला कैच था, वही कैच गेम चेंज कर दिया। क्योंकि अगर यदि वहाँ से पार्टनरशिप हो जाती तो वो बहुत नज़दीक होता मैच, जीते या ना जीतते वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत क्लोज जाता। वो कैच नहीं था भाई, गेम चेंजिंग वाला कैच था। और उसके बाद जोफ्रा आंचल का जो वो स्पेल था भाई, 3 ओवर में 13 रन दिए बंदे ने, ज़बरदस्त स्पेल था ये, अब तक का सबसे बेस्ट स्पेल था। जो जोफ्रा आंचल पे उन्होंने खर्चे किए थे, इतने सारे पैसे देकर उनको ख़रीदा था, वो आज उनको रिवॉर्ड मिला है। और सचिन रविंद्र का मतलब अभी तक 2025 के आईपीएल में अब तक पहला बॉलर बन गया मैडन डालने वाला भाई, मैडन विकेट ओवर डाला था। और मैं समझता हूँ वहाँ से गेम जो शिफ्ट हुआ ना, वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि पावर प्ले में बिल्कुल शिकंजा कस दिया था। पावर प्ले में राजस्थान के बॉलरों ने रन नहीं बनने दिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद संदीप शर्मा भाई, मारुंदु हसरंगा, उफ, फ्लावर समझे क्या, फायर है, फायर। आते ही मुझे लग रहा है कि आकाश चोपड़ा की भाई जो जुबान है ना वो काली है। मतलब मारुंदु हसरंगा आए और उन्होंने बोला भाई विकेट ले रहा है, और ले लिया विकेट। ऐसा लगा कि कॉपी पेस्ट हुआ स्क्रिप्टेड, कि इसने बोला ये होने वाला है और वही हुआ, पहले ही बॉल पे विकेट ले लिया भाई। ज़बरदस्त स्पेल था आज का। अब वैसे स्पेल तो मिचेल स्टार्क ने भी ज़बरदस्त किए थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तभी तो हैदराबाद को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया था, कमाल का वो स्पेल था। खैर
वानिंदु हसरंगा, तालियां बजाओ इसके लिए। पहले ज़बरदस्त स्पेल था इनका और आज 4 विकेट भी चटका है। तो और ये 4 विकेट ही नहीं चटका है, ये चेन्नई को खदेड़ दिया भाई। चेन्नई को बैटिंग कोलैप्स की याद दिला दी एक बार फिर से कि चाहिए पहले बैटिंग सीख के आइए, बैटिंग नहीं करनी आती तो मेरे सामने मत आया करो, उन्होंने साफ बता दिया भाई। उसके बाद महेश तीक्षणा, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त डाला 18वां ओवर। वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हुआ क्योंकि माही भाई का वो रन था, वो रन बनने ही नहीं दिया। उस समय वो मोमेंट था भाई, उस मोमेंट पे आके रोकना, क्योंकि 18वां ओवर अमूमन बहुत क्रूशियल हो जाता है। जब आपके 3 ओवर में लगभग 45 रन हो तो वहाँ से आपका 18वां ओवर बहुत क्रूशियल हो जाता है। और वो इम्पैक्ट था महेश तीक्षणा का, ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी करी और उसके साथ निभाने आए वानिंदु हसरंगा और संदीप शर्मा के तो क्या कहने भाई। वहाँ पिछले साल भी डिफेंड किए थे 20 रन, यहाँ भी डिफेंड किए हैं 20 रन, तालियां बजनी चाहिए भाई। और रविंद्र जडेजा वैसे खेले तो अच्छे हैं भाई, तारीफ के योग्य हैं, लेकिन उनका साथ निभाने अगर यदि कोई और आता, मुझे लगता है कि अगर ओवर्टन अगर यदि माही भाई से पहले आता, क्योंकि देखो ओवर्टन ऑलराउंडर है और उन्होंने बैटिंग करके दिखाया, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार खेल रहा है। उनके स्ट्राइक रेट 168 का है। मुझे लगता है कि माही भाई से अगर पहले आता तो यहाँ से और ज़्यादा करीब जा सकता था, क्योंकि जब वो आए तो फिर वो मैचेस थोड़ा सा बहुत दूर जा चुका था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये उस जगह आना उनका सही था। बाकी आप इस मैच के बारे में क्या तक निकालते हैं, अपने विचार रखिए और थोड़ा गालियां कम दीजिएगा, क्योंकि आज मैंने थोड़ी माही भाई की तारीफ़ कर दी, तो थोड़ा गालियां कम दीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ते हैं यार।